अब हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहां पर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स को बिलोंग करती है। आई थिंक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मतलब पता होगा। मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां पे लिख रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इन वेरिएबल x। ये सिंगल वेरिएबल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीपल वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं किसी एक्सप्रेशन में। हमको यूजुअली क्लास 10 में सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ डील करना है। तो ये लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल का नेम क्या है, x। अब यहां पर आप ये देखिए कि ये जो वेरिएबल है इसकी पावर्स क्या है। यहां पे पावर क्या है, यहां पे पावर क्या है, 1। तो क्या जो भी पावर्स हैं वो सारी की सारी होल नंबर्स के सेट को बिलोंग करती हैं। ऑब्वियसली 1 भी होल नंबर में है, 2 भी होल नंबर में है। इनफैक्ट अगर हम चाहें तो इसको बोल सकते हैं कि 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है। x की पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये जो भी पावर है 0, 1 एंड 2, तो दिस बिलोंग्स टू होल नंबर्स। अब यहां पर क्या होने वाला है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि सारी की सारी पावर वेरिएबल की होल नंबर को बिलोंग करती हैं, तो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब यहां पर पॉलिनोमियल में एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, दिस कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इनफैक्ट इसको मैं और करेक्ट वे में बोलूं, जब मल्टीपल वेरिएबल्स में डील करेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ अ इंडिविजुअल टर्म प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, 1, 2 एंड 3। इस टर्म की डिग्री है 2, इस टर्म की डिग्री है 1, इस टर्म की डिग्री है 0। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है किसी भी टर्म की, दैट इज 2। इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री 2। ओके, अगर मैं लिखता हूं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये भी पॉलिनोमियल लिखा है इन डिग्री 3। अगर मैं लिखता हूं यहां पे x प्लस अंडर रूट x प्लस 1/2, ना यहां पर देखिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन, दिस टर्म, इस टर्म में x का पावर क्या है, 1/2, एंड जब x का पावर 1/2 है, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, मींस दिस एक्सप्रेशन, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो जब पॉलिनोमियल नहीं है तो हम लोग उसकी डिग्री की बात नहीं करेंगे, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब मैं 4 या 5 एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, आपको बताना है वो पॉलिनोमियल है या नहीं, और अगर है तो उसकी डिग्री क्या है।
ये मैंने 5 एक्सप्रेशन लिखी हैं, अपना 2 मिनट का टाइम लीजिए एंड बताइए इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है। आफ्टर 2 मिनट मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है। राइट, अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी टर्म लिखे हैं सारे के सारे टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड इसका डिग्री क्या है, ये तो दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री क्या है 3। ये हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म, सबसे कितने भी टर्म है सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3। यहाँ पर देखिए 3 है, 1 है, 2 है, 10। ओके, √2 यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम अगर कर रहा है तो ध्यान रखिए √2 इज अ कांस्टेंट नॉट अ वेरिएबल, तो हमको देखना है सिर्फ वेरिएबल का पावर्स। दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री इज 10 डिटरमाइंड बाय दिस लास्ट टर्म। एंड यहाँ पर तो क्लियरली विजिबल है कि डिग्री इज 10 फर्स्ट टर्म से, क्योंकि यहां पर भी डिग्री 2 है और पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल में कभी भी पावर रूट में नहीं गई है या नेगेटिव नहीं है। दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। यहां पर देख सकते हैं क्या यहां पर भी अगर कोई ये बोल रहा है कि इसका पावर ये रूट बाहर है, पावर एक्स का इंटीजर है, लेकिन नहीं, अगर आप इसको करेक्ट करके लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा, देन इट विल बी x की पावर -1 नॉट x। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब हम लोग पॉलिनोमियल में कुछ बेसिक से नेमिंग कन्वेंशंस हैं, उसको देख लेते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है दैट इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 का है दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 का है दैट इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड अगर डिग्री 4 का है दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके आगे के डिग्रीज को हम लोग नाम से नहीं बुलाएंगे, हम लोग सिंपली बोल देंगे डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7 एंड डिग्री, इस तरीके से हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो ये नाम आपको याद रखने हैं।
तो पहला मैं नाम लिखता हूं, अगर डिग्री 1 है ओके, पावर कट हो गया था। डिग्री 1 that is called linear polynomial. Degree 2 it is called quadratic polynomial. Degree 3 is called cubic polynomial. Degree 4 बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड इसके बाद के हम लोग को डिग्री 5 डिग्री 6 करके बोलेंगे। अच्छा, अगर मुझे इन जनरल एक डिग्री n का पोलिनोमियल लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? आप इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। देखिए, अगर मुझे डिग्री n का पोलिनोमियल लिखना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x की पावर n। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अब देखिए, पॉलिनोमियल में एक बेसिक सा कन्वेंशन होता है कि अगर मुझे उस पॉलिनोमियल को एक नाम देना है तो वो नाम वेरिएबल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x। तो मैं इसको नाम दूंगा f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, इस टाइप से। ओके, अगर ये वेरिएबल में यहाँ पे y होता तो मैं इसको बोल देता f ऑफ y। इसको पढ़ते हैं f ऑफ y। ये सिर्फ इसका एक नेमिंग कन्वेंशन है कि इतना बड़ा बार बार बोलने से अच्छा है किसी क्वेश्चन में लिखा है तो सिंपली बोलेंगे fx 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 या f ऑफ x। इस तरीके से आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो दिस इज अ डिग्री n पॉलिनोमियल। डिग्री n पॉलिनोमियल। कुछ और नेमिंग कन्वेंशन है जो हम लोग देख रहे हैं। तो ये तो था डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स का नाम। अब अगर हम लोग चाहें तो नंबर ऑफ टर्म्स, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है तो दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर उसमें दो टर्म है दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। अगर किसी में तीन टर्म है दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो ये लॉजिक भी हम लोग फॉलो करेंगे। अगर only one term, that is called monomial. Okay, two terms, that is called binomial.
3 terms. This is called trinomial. देखिए सबका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं हम लोग. एक टर्म सपोज मैं हर एक को f of x में लिख रहा हूं 3x स्क्वायर प्लस. तो दिस इज अ पॉलिनोमियल. इनफैक्ट इसको अदर बोलेंगे दिस इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 2. व्हाट इज दिस इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 2. दिस इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 2. दो ही टर्म है यहां पे और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2. ओके दिस इज अ यहां पे 4 हो गए थे अब मैंने 3 कर दिए हैं. तो दिस इज अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3. ये बेसिक से कुछ और नाम है जो आपको याद रहने चाहिए. इनफैक्ट यहां पे अगर मैं बोलूं कि वेरिएबल है ही नहीं तो उसको क्या नाम देंगे. तो उसका भी एक नाम होता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सपोज मैंने ये लिख दिया है. इनफैक्ट आप इसको बोल सकते हैं डिग्री 0. तो आप इसको नोट बना के ऐसे लिख सकते हैं कि डिग्री 0 पॉलिनोमियल is constant polynomial. देखिए अगर मैंने लिखा है सिंपली ये बोल दिया fx इक्वल टू 5. तो आप इसको ऐसे सोचिए मन में लिखा है 5 इंटू एक्स की पावर 0. अब देखिए ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है 0. तो उसको बोलेंगे क्या, चाहे ये लिखें या ये लिखें बात सेम है. हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. डिग्री 0 पॉलिनोमियल बोलें या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलें बात सेम ही होता है. तो हम लोग जानते हैं अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, डिग्री 2 क्या है, डिग्री 3 क्या है, क्यूबिक क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, लीनियर क्या है. इन वर्ड्स का मतलब हमको मालूम चल गया है. अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. देखिए अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को लिख रहा हूं वैल्यू मैंने सपोज ये पॉलिनोमियल लिखा है fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7. तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1. तो वैल्यू एट x इक्वल टू 1 उसको हम लोग डिनोट करेंगे f ऑफ 1 से. जहां पे x था वहां पे हमने क्या कर दिया x इक्वल टू 1. एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू जहां जहां पे राइट साइड में x है उसको 1 डाल दीजिए. दिस विल बी 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 15. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस fx at x equal to 1 is nothing but 15 and value is always a constant. वैल्यू वेरिएबल नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा. ठीक है. अगर मैं एक नया पॉलिनोमियल लिखता हूं fx is equal to ax square plus bx plus c and अगर मुझे वैल्यू निकालनी है at x equal to 1 f of 1 सिंपली ये होगा a plus b plus c. इसको और डाल दिया a plus b plus c कोई एक नंबर होगा अगर abc कांस्टेंट्स हैं तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है. अब मैं अगर 2-3 और एक्सप्रेशन लिखता हूं और आपको वैल्यू निकालनी है तो बताइए मुझे निकाल के फटाफट. fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1. तो फाइंड वैल्यू एट x
x इक्वल टू -1 एंड +2। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड है ये 3 लिखे हैं मैंने, तो ट्राई करिए आप, इसका वैल्यू निकालिए। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। देखिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, f of 1 will be 3 plus 1 that is 4। चलिए f of -1 निकालना है हमको, then still will be 3 plus 1 क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। f of 2 क्या होगा, 3 into 4 plus 1 that is 30। सेकंड केस में देखिए f -1 क्या होने वाला है, 1 minus 1 plus 1 that is 1। f of 2 क्या होने वाला है, 1 plus 2 plus 4 that is 7। थर्ड केस में देखिए f of -1 क्या होगा, माइनस ऑफ √2 प्लस 3√2, √8 को लिख सकते हैं 2√2। तो दिस विल बी 5√2 minus √2, तो फाइनली बन जाएगा 4। एंड f of 2 क्या होगा देख लीजिए, दिस इज 2 into √2 फर्स्ट टर्म प्लस 4 इन, ये बन जाएगा 4, 2 डालेंगे तो 4 into 3, 12 into √2 प्लस √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, तो 12 and 2 and 2, दिस विल बी 16√2। ओके, ये कंसेप्ट है वैल्यूज का। अब मैं यहाँ पे आज को एंड करने से पहले लेक्चर को एक लाइन जो है आपको बोल रहा हूं, और उसी पे नेक्स्ट क्लास हमारा पूरा बेस रहेगा। अगर किसी कांस्टेंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर किसी कांस्टेंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं। सपोज मैंने ये वाला पॉलिनोमियल लिया है fx, that is equal to x square minus 3x plus, यहां पर देखिए आप f of 1 कितना होगा, 1 minus 3 plus that is equal to 0। तो ये जो वैल्यू है एक स्पेशल वैल्यू होती है, इसका एक नाम होता है, दैट्स कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसको, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या उसको बोलते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारा नेक्स्ट क्लास पूरा रूट्स के डिस्कशन पे रहेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि जिस कांस्टेंट पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो जाती है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड 0 और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद हम लोग रूट्स पे नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे।